ओबेसिटी यानी कि मोटापा अपने में ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और आजकल लोग ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। मोटापे की वजह से लोगों का लुक तो ख़राब होता ही है, कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। इसके साथ ही साथ मोटापा होने की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है, हाइपरटेंशन की शिकायत रहती है। फीमेल्स में बहुत सारी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि पीसीओडी हो जाता है, सिस्ट हो जाता है, फाइब्राइड हो जाता है, थायराइड की समस्या हो जाती है। तो बहुत सारे मोटापे की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मोटापे को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हैं तो एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट को और नियमित रूप से एक्सरसाइज करके आप मोटापे को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी कि किस तरीके से हम अपने बेली फैट को यानी कि पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी ऐसे तरीकों के बारे में, ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपने बेली फैट को बहुत तेज़ी से कम कर सकते हैं और अपने वेट को आप अंडर कंट्रोल में रख सकते हैं। तो हेलो, आई एम डॉक्टर नम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगी हाउ टू बर्न योर बेली फैट फास्ट। तो मैं आप सभी से बात करूंगी बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी क्या होती है, इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, इसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ये कितने प्रकार की होती है और इसको बर्न करने के लिए हमको किस तरीके की लाइफस्टाइल और डाइट को फॉलो करना होगा जिससे हम अपने मोटापे को दूर रख सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो एंड तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बेली फैट यानी कि पेट की चर्बी क्या होती है। तो बेली फैट दो प्रकार की होती है। पहली होती है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जो फैट हमारी त्वचा के अंदर होता है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। और दूसरी होती है विसरल फैट। ये वो फैट होता है जो हमारे विसरल ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ा हुआ होता है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अगर आप चाहते हैं अपने बेली फैट को कम करना, तो उसके लिए आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी होगी, कुछ आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे और साथ ही कुछ डाइट को आपको फॉलो करना होगा जिससे आप अपने बेली फैट को बर्न कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं बेली फैट कम करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं, फिर मैं आपको कुछ सुपर फूड्स के बारे में बात करूँगी जिसको आप यूज़ करके अपने बेली फैट को आप कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बेली फैट के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, ये क्यों हो जाता है। इसका पहला इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स लेते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसकी वजह से बेली फैट बढ़ता है। दूसरा होता है कि अगर आप इनएक्टिव हैं, आपकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी, आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, लगातार बैठे रहते हैं, तो उसकी वजह से भी बेली फैट होता है। तीसरा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से भी बेली फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। चौथा होता है कि अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, आप 6 से 7 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो उसकी वजह से भी बेली फैट होता है। पाँचवा होता है हेरिडिटी। कुछ लोग के माता पिताओं को बेली फैट की परेशानी रहती है, ओबेसिटी की परेशानी रहती है, तो उसकी वजह से उनके पेरेंट्स, उनके बच्चों में भी बेली फैट होने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बेली फैट होता है। बात कर लेते हैं बेली फैट को कम करने के लिए हमको किस तरीके की डाइट को फॉलो करना होगा। तो अगर आपकी डाइट संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका बेली फैट हो सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी कंटेंट खाते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं, आप पेस्ट्री खाते हैं, आप चॉकलेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, केक, मफ़िन्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा हाई कैलोरी फूड, प्रोसेस फूड खाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर बहुत ज़्यादा खाते हैं, चाउमीन, मोमोज़ या डीप फ्राई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ये सारी चीज़ें हाई कैलोरी फूड्स होते हैं। इसको खाने से आपका बेली फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। दूसरा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा बेली फैट बढ़ता है। तो बेली फैट को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए आपको एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना होगा, एक संतुलित आहार को फॉलो करना होगा। तो आपकी डाइट में फाइबर भी होना चाहिए, आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, आपकी डाइट में गुड फैट्स भी होने चाहिए। आपको नियमित रूप से पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है। तो जैसे कि हम बात करें फाइबर की, तो फाइबर युक्त तो आपको भोजन करना चाहिए। जैसे कि फाइबर कहाँ मिलेगा आपको, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं या नॉर्मल सब्जी हो गई, फ्रूट्स में, फलों में आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिलेगा। ओट्स में, दलिया में बहुत ज़्यादा फाइबर आपको रिच अमाउंट में मिलता है। इसके साथ ही साथ बीन्स, लेग्यूम्स हो गए,
इसमें आपको जितनी भी दालें होती हैं, छोला, राजमा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिल सकता है। तो आप अपनी डाइट में फाइबर ज़रूर इंक्लूड करें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएँ, सैलेड खाएँ, स्प्राउट्स खाइए, ओट्स, दलिया, ये सब खाइए रेगुलर। तो इससे आपको फाइबर मिलेगा। और फाइबर खाने से क्या होता है कि हमको भूख बहुत कम लगती है, पेट भी भरा हुआ लगता है, तो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग रहती है, जिसकी वजह से आप बार बार मंचिंग नहीं करेंगे, आपको फूड्स खाने की क्रेविंग नहीं होगी, मीठा खाने की क्रेविंग नहीं होगी। और फाइबर खाने से जो ये फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर होता है, तो इससे ये बेली फैट बहुत तेज़ी से बर्न होता है। दूसरा होता है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए। प्रोटीन का जो TFF होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए मेटाबॉलिज्म के समय एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो उसको जब डाइजेशन करने की एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो आपकी एनर्जी ज़्यादा, कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, जिसकी वजह से आपको बेली फैट तेज़ी से कम होगा। तो प्रोटीन के लिए आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि आप एग खा सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी दालें होती हैं उसको आप खाइए। आप छोला, राजमा खा सकते हैं, बीन्स खा सकते हैं, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, रिच अमाउंट में होता है। चना आप खा सकते हैं, इसको खाने से आपको फाइबर भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्रोटीन भी मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट होता है, अपनी डाइट में आप हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करिए। हेल्दी फैट्स जैसे कि जितने भी नट्स से सीड्स होते हैं, ये हेल्दी फैट्स होते हैं। इसमें गुड फैट पाया जाता है, इसमें HDL होता है, साथ ही साथ इसमें डाइटरी फाइबर्स होता है। जैसे कि आप अखरोट खाइए, बादाम खा सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स खा सकते हैं, पम्पकिन सीड, इसको खाने से हमारा बेली फैट तेज़ी से कम होता है। इसके साथ ही साथ आपको अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पानी की कमी से भी हमारा बेली फैट बढ़ता है। तो कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं। तो अपने आप को प्रॉपर आप हाइड्रेट रखें। दिन भर में कम से कम 6 से 7 ग्लास पानी आप ज़रूर पिएं। एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको अगर बेली फैट कम करना है तो उसके लिए आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग आप कर सकते हैं, इससे आपकी कैलोरी बर्न होगी। साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कैलोरी बर्न होती है। और हमारे वाइटल ऑर्गन्स के लिए भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद आप स्ट्रेस अपना कम करिए, क्योंकि स्ट्रेस में जब हम रहते हैं तो कॉर्टिसोल बनता है, उसकी वजह से भी हमको बेली फैट होता है, ओबेसिटी होती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपका स्ट्रेस कम होगा और आपका बेली फैट भी कम होगा। और उसके बाद नेक्स्ट होता है कि आप अच्छे से साउंड स्लीप करिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लीजिए। अपनी बॉडी को रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत रात तक जगते हैं, लेट वॉचिंग करते हैं, नाइट वॉचिंग करते हैं, टीवी देखते हैं या फ़ोन देखते हैं, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेली फैट बढ़ने की समस्या रहती है। अल्कोहल आपको अवॉइड करना है, ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी हमारा बेली फैट बढ़ता है। स्मोकिंग भी नहीं आपको करनी है। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, बैलेंस डाइट लीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, अपने स्ट्रेस लेवल को आप कम रखिए। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए तो आपका बेली फैट डेफिनेटली कम होगा। और इसके साथ ही साथ आपको जैसे कि प्रोसेस फूड नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, बाज़ार का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं है, आपको शुगर नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा चीनी आपको अवॉइड करना है, आपको मैदा अवॉइड करना है। रिफाइंड कार्ब्स से भी हमारा बेली फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। शुगरी फूड आइटम्स खाने से भी हमारा बेली फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसके साथ ही साथ इनको खाने से भी हमको ओबेसिटी होती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस या PCOD जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो आपको इन सारे जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट को फॉलो करना होगा अगर आप अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।